जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। हम आशा करते हैं आप जहाँ होंगे अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है बुआ। और आप लोग यह बात जानते हैं कि आज का जो हमारा क्लास होगा डे 13 नहीं 13वां दिन है आज हमारा, जिसमें हम लोग पर्सनालिटी 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। तो बुआ हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो दिया गया है बुआ 3x पर पावर 4 प्लस 6x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक, एक शून्यक दिया है √5/3 और दूसरा दिया है माइनस √5/3, यानी कि इसके दो शून्यक दिए हैं। यहाँ क्या है? बहुपद है। क्या दिया गया हुआ? बहुपद दिया गया है और इसके दो शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, एक पहला शून्यक यह रहा, यह दूसरा शून्यक रहा। ठीक है, इसका अन्य शून्यक और निकालना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बुआ यहाँ लिख लेंगे हल। क्या लिखिएगा बुआ? हल। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत? इसमें क्या दिया गया है पहले उसको आप लोग बोल दीजिए। ये वाला बहुपद को आप लोग बोलिएगा। यह दिया गया है ना, पहले इसको आप लोग बोल दिए। बोलिए कितना दिया गया हुआ? कितना दिया गया है? 3x पर पावर 4 है प्लस 6x पर पावर 3 है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसी को आप लोग बोलिए, बोलिएगा। 3x पर पावर 4 है प्लस कितना? 6x पर पावर 3 है 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। यह बहुपद दिया है। और क्या दिया है? दो शून्यक दिया है। और तो हम एक शून्य को अल्फा मान लेंगे और दूसरा शून्य को हम क्या मान लेते हैं हुआ? बीटा मान लेते हैं। तो पहला जो शून्यक दिया है √5/3 दिया है और दूसरा जो शून्यक दिया है माइनस √5/3 दिया है। नहीं, यह जो दिया था उसको हम पहले लिख लिए हैं और इसी के मदद से हमको दो शून्य को दिया है और इस बहुपद को कह रहा है कि अन्य शून्य को और आप निकालिए। ठीक है हुआ। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है हुआ, द्विघात बहुपद। ठीक है, यह जो मैथ है, यह जो क्वेश्चन है, यह 2-3 तरीका से बनता है। ठीक है हुआ, एगो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर भी बनेगा, या द्विघात बहुपद पर भी बनेगा। तो हम द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाकर बना लेते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है बुआ? √5/3 प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना है बुआ? माइनस है। ठीक है बुआ, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इस प्लस को हम हटा देते हैं बुआ, तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर दिए। ठीक है, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब हम लिख देंगे √5/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान कितना है हुआ? √5/3 इंटू यानी कि गुना का चिन्ह है नहीं, अब बीटा का मान है माइनस √5/3। यह है कि नहीं है? ठीक है हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हुआ, यह माइनस, अब √5/3 में से √5/3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बुआ? 0। ठीक है बुआ, और 0 बचा, 0 में 1 से गुना कर देंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये दोनों में गुना ना होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस, और √5 में √5 से गुना होता है तो √25 होता है। कितना होता है बुआ? √25। देख लीजिए यहाँ पर √5 गुना √5 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ बताइए? √25 और 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, √5 में √5 से गुना कीजिएगा तो सीधा 5 आएगा। नहीं, 2 को √5 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 1 को 5, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 को 5 में 2 को √5 होता है। नहीं, चलिए बुआ ठीक है, तो यह बात समझे। यह माइनस ना होगा, यह माइनस है। ठीक है बुआ,
माइनस 5/3 हो जाएगा। अगर √3 में √3 से गुना होगा तो 3 आएगा। √3 में 3 से गुना कीजिए तो √9 और 9 का वर्गमूल 3। चलिए आगे देखते हैं। होगा एक्स स्क्वायर, अभी 0 है तो 0 का तो नो वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से हटाइए इसको, तो बच गया मेरा 5/3। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें एक स्टेप और काम करना है। आपको हम बताए थे कि जो हर होता है, हर से क्या करेंगे, इस सब में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इसको हम रफ में देख लेते हैं। ठीक है, अब 3 से गुना कर दीजिए ना, सीधा देखना लीजिए, सीधा देखिए यहीं पर, तो यहाँ हो जाएगा 3x²। और जब यहाँ 3 रखिएगा गुना में तो 3 से 3 कट जाएगा, तो सीधा कितना बचेगा, -5 बचेगा। नहीं तो यह चीज़ आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अगर आपको मन हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें 3 से गुना करने पर। नहीं आप वो भी कर सकते हैं, अपना से बढ़ा भी सकते हैं, अच्छा ऐसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दूसरा बहुपद क्या प्राप्त हुआ, एक बहुपद हमारा प्राप्त हो गया 3x² - 5। अब इसी से यह जो बहुपद प्राप्त हुआ है, इससे ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, भागा देंगे। तो 3x² - 5 से ऊपर वाले में क्या करेंगे, भागा देंगे। ठीक है, तो हमारा आया है 3x² - 5 से भागा देना। तो ऊपर वाला बोलिए तो कितना है, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस 5। चलिए हुआ, ठीक है। तो ये भाग तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, ये भाग करना। आइए कर लेते हैं। तो हम आपको बताया था कि जब भी ऐसा भाग कीजिएगा तो ज़्यादा हमको मतलब किससे रहेगा, पहले वाला सा। तो इसका पहला लीजिए और इसका पहला लीजिए, यहाँ रफ में आप लोग देख सकते हैं। और हमको 3x⁴ इसको ऊपर लेना है, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। भाग तो हमको 3x² से देना है, तो 3x²। ठीक है बुआ, अब इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। देखिए तो 3 गुना x⁴ है तो x गुना x गुना x 4 बार कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए। 3 है तो 3 लिखिए, गुना x⁴ 2 है, इसको भी तो हम 2 बार लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कटा, 2 को 1 से 2 को x कटा, कितना यहाँ बचा 2x। तो x में x से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, x²। अब इस x² से क्या होगा बुआ, इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x⁴ हो जाएगा, प्लस प्लस थोड़ी माइनस ना, ठीक है, -5x² हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, यह कट जाएगा। ठीक है, अब यह जानते हैं इस भागा में जो जिसका घात बड़ा होता है नहीं वही उतरेगा। तो देखिए इसके समूह का कोई नहीं है इसमें, इसको उसी तरह उतार देंगे। इसमें घात बड़ा है तो इसी को पहले उतारते हैं। हम आपको बोले थे कि घात को घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, अब इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है, तो इसका समूह ही है, ये दोनों मिल रहा है कि समूह का है। तो यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में। तो हम आपको बता दिए कि जब भी आप एक प्लस में एक माइनस में देखिएगा तो हर स्थिति में आपको घटाना है। किससे घटाना है, तो बड़का वाला से छोटका में घटाना है। तो यहाँ पर 5 बड़ा है, ठीक है, में से 2 घट गया, कितना बचेगा 3। अब 5 वाला प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3x² हो जाएगा। नहीं यानी अंक भी देख लीजिएगा, 5 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस ही रहेगा। ठीक है होगा, चलिए अब -10x - 5। ठीक है, अब क्या करना है, इसका पहला लेते हैं और इसका पहला लेते हैं, इसको हटाते हैं होगा। चलिए इसका पहला कितना हुआ, 6x⁴ और उसका पहला है 3x² है ना। तो कहने का मतलब हुआ, अगर 2 से ऊपर 3x है, नीचे 2x है, तो 2 से 2 कटा तो एक x ऊपर बच गया, बचा कि नहीं, और 3 से 2 बार में कट गया यानी 2x आ गया। ठीक, 2x नहीं प्लस 2x हम क्या कर देंगे, इसमें गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6x⁴ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10x हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक कट जाएगा। अब देखिए इस पर स्क्वायर है और बाकी कोई पे स्क्वायर नहीं है, और घात इस पर बड़ा है, तो इसी को पहले हम उतार लेते हैं 3x², और इसका समूह ये है, तो ये प्लस में माइनस में कट गया, -5 आ गया। ठीक है हुआ, अब देखिए तो दोनों सेम हो गया। नहीं तो एक बार में हम ले जाते हैं, एक बार में चला जाएगा 3x² -5। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस कट जाएगा, यानी शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यह जो भागफल है ना, ठीक है, इसको ले लेना है। तो लिखिएगा, चूंकि भागफल कितना है, x² + 2x + 1। ठीक है बुआ, समझ में आया, एक मिनट रुकिएगा।
ठीक है हुआ। चलिए तब इसको कैसे हम लोग शून्य निकालेंगे इसका, तो इसका क्या कीजिए, पहले वाला से अंतिम वाला में गुना कीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा बुआ, कितना आ जाएगा बुआ, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब बुआ इस एक्स स्क्वायर को ऐसे तोड़िए, इस एक्स स्क्वायर को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर, क्या करने पर, जोड़ने या घटाने पर 2x आ जाए और गुना करने पर एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे तोड़ देते हैं, x प्लस एक्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और x में x से गुना कर देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। चलिए तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1। ठीक है बुआ। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यानी कि इसमें 2x है तो एक x कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर x एक एक्स बच जाएगा, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, एक कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों डिब्बा है ना, इसमें से एक लेंगे कोई। ठीक है, अब बाहर वाला एक ले लेंगे x अब प्लस 1। ठीक है बुआ, इसके बराबर में 0 लेकर हम क्या निकाल लेंगे, इसका शून्य निकाल लेंगे। ठीक है बुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में बराबर के इधर तो उधर चलेगा माइनस में, यहाँ भी सेम है, बराबर के इधर प्लस में तो चलेगा माइनस में, यानी कि 2 शून्य और निकल गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः शून्यक बराबर, अतः शून्यक बराबर, एक शून्यक हमारा कितना था, 5√3 था बुआ, कॉमा दे दीजिएगा, एक था हमारा -5√3 था, कॉमा देके -1 और -1 लिख देते हैं क्या, और -1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अन्य शून्य हमको प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। बोलिए क्वेश्चन में आपको कहीं से दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा टोटल, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, इसको हटाया हुआ। चलिए तो अब हम अपने चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो चौथे क्वेश्चन में हुआ, यदि x का पावर 3 -3x² प्लस x प्लस 2, यानी यदि x³ -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से, किससे, gx से भाग देने पर, क्या करना होगा, भाग देने पर आपको भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी आपको भागफल x - 2 दिया है और शेषफल कितना दिया है, -2x + 4 है, तो gx ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या ज्ञात करना है, gx ज्ञात करना है। यह क्या दिया है, एक बहुपद दिया है। ठीक है बुआ, नहीं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए, तो आइए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। चौथे क्वेश्चन को हम अपने सोल्व कर लेते हैं। चौथे क्वेश्चन को बुआ हम लोग हल करते हैं। ठीक है बुआ, तो आप लिख दीजिए, दिया गया है, दिया गया है, तो जो दिया गया पहले आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो पहले आपको यह देखिए, यह जो बहुपद जो दिया है ना, यह बहुपद, यह क्या कहाँ, यह ना, ये ना है, यह p फंक्शन ऑफ x कहिए। ठीक है, चाहे पी एक्स भी आप पढ़िए, चाहे p इंटू एक्स पढ़िए, तरह तरह से लोग पढ़ते हैं। आप इसको p फंक्शन ऑफ x पढ़ सकते हैं, चाहे p इंटू एक्स भी लोग पढ़ता है, सीधा p x भी बोल सकते हैं। ठीक है, कितना है मेरा दिया, बोलिए, x पर पावर 3 -3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, यह मेरा px हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं बुआ, आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। यह तो हो गया हमारा px था, को एक बहुपद gx से भाग देने पर, भाग देना है gx से, तो भागफल प्राप्त होता है। तो भागफल को आप जानते हैं qx से डिनोट करते हैं और शेषफल को rx से, तो qx और rx दिया है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बुआ क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है बुआ, तो हमारा qx कितना दिया है बताइए, x - 2, rx कितना दिया है बुआ, कितना दिया है, -2x + 1 ये दिया है। अब हम 4 दिया है, ये 4 हो गया। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, gx निकालना है, तो gx बराबर वाट। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं,
भाज्य बराबर क्या होता है हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है हुआ। तो भाज्य को हम लोग क्या लिखते हैं, पी एक्स लिखते हैं। ठीक है, भाजक को हम लोग क्या लिखते हैं हुआ, भाजक को यहाँ पर देखिए यह भागफल है ना, तो पहले भागफल को लिखते हैं। तो भागफल कितना है, क्यू एक्स है। ठीक है, और शेषफल कितना हुआ, आर एक्स लिखते हैं। ठीक है बुआ, अब हमारा क्या बच गया, भाजक, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, जी एक्स। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत, चलिए यहाँ छोटा कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बुआ, तो देखिए, तो पी एक्स, ठीक है बुआ, इसको बड़ा करने दीजिए, पी एक्स। अब देखिए आर एक्स यहाँ बराबर के उधर प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में। अब हो जाएगा, बच गया इधर क्या, जी एक्स गुना क्यू एक्स बच गया। ठीक है बुआ, चलिए अभी हो जाएगा पी एक्स माइनस आर एक्स। अब देखिए बराबर के इधर क्यू एक्स गुना में, तो इधर आ जाएगा बुआ भागा में। अब इधर बराबर में क्या बच गया, जी एक्स बच गया। तो हमको जी एक्स निकालना था। ठीक है, इसी को अगर आप सीधा करके लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, जी एक्स बराबर पी एक्स माइनस आर एक्स बटा क्यू एक्स। ठीक है, तो अब हमारा जी एक्स निकल जाएगा। अब पी एक्स की जगह पर पी एक्स का मान रखेंगे, आर एक्स की जगह पर आर एक्स का मान रखेंगे, और क्यू एक्स की जगह क्यू एक्स का मान रखेंगे। मान रखिए और इसको सोल्व कीजिए। तो इधर सोल्व कर लेते हैं हुआ, चलिए, तो हमको जी एक्स निकालना है, तो जी एक्स रहने दीजिए यहाँ पर बराबर, पी एक्स का मान बोलिए कितना है हुआ, तो पी एक्स का मान यहाँ पर, यहाँ देखिए, तो दिया एक्स पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस रखिए। ठीक है हुआ, तो इसको इधर हम खसकाते हैं कि आपको अच्छे से दिखे, दिख रहा है ना हुआ सब, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। चलिए, तो कितना था, +2 है ना, ये नहीं ना है कुछ, ये वाला +2, +2, उसके बाद क्या है, अब कुछ नहीं है, पी एक्स हमारा हो गया ना। चलिए, अब यहाँ देखिए इस फार्मूला में माइनस है, तो यहाँ भी हम माइनस रखेंगे। ठीक है, और आर एक्स का मान बोलिए कितना हुआ, आर एक्स का मान -2x+4, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, -2x+4। ठीक है, बटा बटा में कितना है हुआ, यहाँ देखिए क्यू एक्स है, क्यू एक्स का मान कितना है, x-2 है, x-2। ठीक है हुआ, चलिए अब यहाँ देखते हैं, x⁻³ -3x² प्लस x प्लस 2। अभी माइनस में इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा 2x, और माइनस से 4 में गुना, माइनस में +4 से गुना होगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, बटा हो जाएगा x-2। और देखिए छोटा होने वाला तो छोटा कीजिए इसको, तो x⁻³ -3x², एक x यहाँ है और 2x यहाँ है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3x। अब यहाँ +2 है, यहाँ -4 है, तो 2 में से जब 4 घटाइएगा, जब 2 में से -4 घटाइएगा तो आपका -2 आएगा। ठीक है, बटा x-2। अब आपको क्या करना हुआ, अब x-2 से इसमें क्या करना है, भागा दे देना है, भाग दे देना है, और भाग दे के जो आएगा उसको लिख देना है। ठीक है, तो आप भागा दे दीजिएगा, इतना चैप्टर आप पढ़ लिए, भाग ना देने आए तो बहुत शर्म की बात है। भागा दीजिएगा और जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई आपको इसमें दिक्कत हुआ इस मैथ में, तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 4 क्वेश्चन हो गया ना। 5वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा पहला में देना है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। आपको क्या करना है, इस सब एग्जाम्पल देना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप अपने से एग्जाम्पल दे सकते हैं, चाहे आंसर शीट में आप इसको देख लीजिएगा कैसे एग्जाम्पल दिए उस तरह से कर लीजिए, उसमें कोई खास चीज नहीं है, खाली देख के एग्जाम्पल देना है, घात पी एक्स घात बराबर क्यू एक्स, इसका घात इसका घात दोनों क्या होना चाहिए,
बराबर में, कोई भी एग्जाम्पल अपना ले सकते हैं। तो इसी के साथ यह जो आपका प्रश्नावली चल रहा था 2.3 यह क्या हुआ, समाप्त हुआ। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एग्जाम 2025 को देखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारा जो 13 क्लास था, नहीं 13वां क्लास था, ठीक है। बस आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, और ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, उन्हें इस चैनल से जुड़ने के लिए कहें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपको समय रहते आपको अच्छे से तैयारी हम करा पाए। इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का वीडियो अभी आपको देखने को मिलेगा, धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है बुआ, तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।